तो आज पानीपत शहर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी पहुंची। तीज पर्व को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि तीज का पर्व नारी शक्ति, प्रेम, समर्पण और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। ये पर्व विशेष रूप से महिलाओं द्वारा बड़े उल्लास और आस्था के साथ मनाया जाता है। तीज हमारे समाज में नारी की भूमिका और उसकी आंतरिक शक्ति का उत्सव है। इसके अलावा उन्होंने देशवासियों को और विशेषकर महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि तीज का त्योहार हमें प्रकृति, प्रेम और पारिवारिक मूल्यों से जोड़ता है। ये पर्व भारतीय संस्कृति की जीवंतता और हमारी परंपराओं की गहराई को दर्शाता है। श्रृंगार में लिपटी हर एक नारी, श्रृंगार में लिपटी हर एक नारी, तीज लाए जीवन में नया संचार। भक्ति में बसी पार्वती की पुकार, पति की लंबी उम्र के लिए ये त्योहार। तो आज तीज के पर्व मनाने के लिए एकत्रित यहाँ पर हुए हैं और तीज के महोत्सव पर हमारे हरियाणा में तो परंपराएं, जैसे मैंने कहा, परंपराओं का संजोकर हमने रखना है। जिनकी शादी होती है नई नई, वो बेटियां, वो बहनें अपने ससुराल से मायके आती हैं। हमारे यहाँ परंपरा है कि सास बहू सावन में इकट्ठे नहीं रहते। और बहू को अपने मायके जाना पड़ता है और अक्सर ऐसा होता है गोथली लेके भाई आता है। ये वो पर्व है जो नई नवेली बहनों के लिए गोथली उसके ससुराल से आती है और इसका चाव भी अलग है। इतना ही नहीं, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत की इसी ऐतिहासिक धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने वाली योजना शुरू की। वहीं इसी धरती से बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 लाख लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प लिया है, उसमें से 2,10,000 लखपति दीदी बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को समर्पित इन योजनाओं से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। महिलाओं को सशक्त करने में मोदी जी की अहम जिम्मेवारी है और हरियाणा सरकार भी लगातार महिलाओं के लिए अनेक कार्य कर रही है। आज राज्य में 66,000 से अधिक स्व सहायता समूह पर कार्य कर रही हैं मेरी महिलाएं और प्रदेश के अंदर 33% राशन डिपो महिलाओं को दिए गए हैं और गरीब महिलाओं के लिए हर घर गृहिणी योजना और प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए, नन्हे बच्चों के लिए देखभाल के लिए विस्तृत कोचिंग नीति लागू की गई है। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिलाओं को बहुत से अवसर दिए हैं और लखपति दीदी बनाने की जो योजना की शुरुआत की है, जिसे 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ये लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 2,10,000 मेरी बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और पंचायत के अंदर हमें 50% की भागीदारी दी है। मैं तो कहूँगी जैसे मेरी बहन मेयर बनी है कोमल सैनी, और ऐसे बहुत सी मेरी बहनों को, पढ़े लिखियों को आने का आगे मौका मिला है। पंचायत के अंदर 50% की भागीदारी मिली है। बहनें पंच हैं, सरपंच हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, विधायक हैं, मंत्री बनी हुई हैं और आज तो देश की राष्ट्रपति भी महिला है। बहुत से कार्य महिलाओं के लिए किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मेयर कोमल सैनी ने सभी अतिथियों का कार्यक्रम में पहुंचने पर धन्यवाद किया
और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बाल कल्याण परिषद की भी सराहना की। इस मौके पर पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज की धर्मपत्नी नीरू विज, भाजपा जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट की धर्मपत्नी और पार्षद कुसुम भट्ट, जिला बाल कल्याण अधिकारी ऋतु राठी व विभिन्न जिलों से आए अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सारे स्टॉल लगे हैं और यही हमारा एक विज़न है कि परंपराओं को हम जीवित रखें और परंपराओं को हम याद रखें और हम अपने बच्चों को वही चीज़ सिखा रहे हैं कि किस तरीके से तीज हम मनाते थे, किस तरीके से झूला डालते थे, किस तरीके से मीठी मट्ठी और मेहंदी के लिए मेरी बहनें बैठी थी वहाँ, सब कुछ किया हुआ है। लगा भी रखी सब कुछ है। पानीपत आप आते रहते हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम हुआ आज पानीपत का इतना भव्य कार्यक्रम है, इसको किस तरह से देखते हैं और 10 में से कितने नंबर देंगे इस आयोजन को? नहीं, मैंने पहले भी कहा है डिपार्टमेंट मेरा है, ऐसा नहीं है। मैं सब बातों में मैंने बोल चुकी हूँ मैं कि अच्छा प्रोग्राम था और बच्चों ने जो परफॉर्म की वो बहुत ज़बरदस्त की है। और ये एक ऐसी संस्था है जहाँ बच्चों को अच्छे तरीके से संस्कार भी दिए जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी हेल्प करते हैं। उनको अगर सिलाई सीखनी है, बेटियों के जैसे बड़ी होती हैं, छोटे बच्चों को। और मैं एक आपके चैनलों के माध्यम से ये भी अपील करूँगी कि बच्चे को इधर उधर मत फेंके। हमारी संस्था है उनको रखने के लिए, अच्छे तरीके से हम पालन पोषण उनका करते हैं, तो बच्चों को हमें दें, हम नाम भी उनका गुप्त रखेंगे। आप उपाध्यक्ष भी हैं हरियाणा बाल कल्याण। अभी हाल ही में बच्चों के साथ रेप की घटनाएं नहीं रुकनी है। पानीपत में भी 6 माह की बच्ची के साथ रेप हुआ है, उसको लेकर मैं इस बात पे आपको एक बात कहना चाहती हूँ। मैं मंच से भी बोलती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जब बेटी घर से बाहर जाती है तो माँ कहती है कि बेटी आप घर से बाहर जा रहे हो तो आप किस टाइम आओगे। तो अगर अपने बेटे को भी माँ ये कहे ना कि बेटा तुम कब आओगे, और किसी बेटी की तरफ आंख उठाने से पहले ये देख लेना, ये ध्यान में रखना कि तेरे घर में भी बेटी और माँ बैठी। अगर इस तरीके की, मैं एक बात और कहती हूँ कि अगर परिवार कोऑपरेट करेंगे, अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो सरकार को भी कहीं ना कहीं इस बात का सहयोग मिलेगा। और जब, क्योंकि व्यवस्थाएं हम ही बनाते हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लो, चाहे सफाई की बात कर लो, क्योंकि जब हम अपना हेल्थ का ध्यान रखेंगे और हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारा शहर भी सुंदर होगा, हमारा गली मोहल्ला भी सुंदर होगा। तो उसकी जिम्मेवारी हमारी है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम अच्छे अपने बच्चों को संस्कार दें, तो ऐसी घटनाएं समाज में नहीं होंगी। तो आज पानीपत में तीज का पर्व बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ मनाया गया और इस मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी भी मौजूद रही। इसके अलावा पानीपत शहर से मेयर व विधायक की धर्मपत्नी के अलावा सभी महिला पार्षद भी मौजूद रहीं। अपील रही कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।